हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं 38 साइज बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूं। तो ये मेरा अस्तर वाला कपड़ा है। सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े की लंबाई को मैं नाप ले रही हूं। इसमें से दोनों पार्ट में अलग अलग कट करूंगी और उसके बाद से चौड़ाई को नाप लेना है। तो ये जैसे मैं चौड़ाई इसका फोल्ड की हूँ, अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। चेस्ट का चौथा भाग लेना है और फिर उसमें 2 इंच या फिर 1.5 इंच मार्जिन वाला कपड़ा पकड़ते हुए हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद देखिए यहाँ मैं ब्लाउज का पहले बैक पार्ट में कट कर रही हूँ। तो बैक पार्ट की लंबाई मैं 14.5 इंच रखी हूँ। तैयार मुझे 13.5 इंच चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं यहाँ लंबाई का निशान लगा ली हूँ। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से अब मैं शोल्डर का निशान में 5.5 इंच ले रही हूँ और नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच ली हूँ। शोल्डर के पास से मैं नीचे आर्म होल की लंबाई में 6 इंच रखी हूँ। उसके बाद से उसके नीचे से चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट का चौथा भाग आएगा 9.5 इंच और 2 इंच मैं यहाँ मार्जिन वाला कपड़ा रखी हूँ। तो इस तरीके से मैं निशान लगा करके और फिर कॉर्नर में मैं 1.5 इंच का निशान लगाई हूँ। आर्म होल की गोलाई के लिए बैक पार्ट है तो 1.5 इंच का निशान लगा करके मैं गोलाई का शेप दे दी हूँ। नीचे से कमर का निशान लगाना है। तो कमर का चौथा भाग लेना है और 1 इंच टक्स के लिए रखना है और 2 इंच मार्जिन के लिए रखना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ निशान लगा ली हूँ और देखिए साइड में मैं 2 निशान लगाई हूँ, एक मार्जिन वाला और एक फिटिंग वाला। उसके बाद से देखिए नेक की लंबाई मैं यहाँ रख रही हूँ 7 इंच। बैक पार्ट है तो ये 7 इंच में लंबाई रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लंबाई बड़ा या छोटा रख सकते हैं। उसके बाद से नीचे से मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी हूँ। बॉक्स जैसा बनाना है और वहाँ से गोलाई का शेप दे देना है। इस तरीके से शेप देने के बाद देखिए ऊपर से पहले हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। उसके बाद से नीचे यहाँ मैं टक्स का निशान लगाना बता रही हूँ। फोल्ड वाले साइड से चौड़ाई में मैं 4.5 इंच का निशान लगाई हूँ और फिर लंबाई में भी मैं 4.5 इंच का निशान लगाई हूँ। इस तरीके से निशान को सीधा मिलाना है और फिर दोनों साइड 1/2 इंच का हम निशान लगाएंगे और उस निशान को इस तरीके से हम मिला लेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड का हम टक्स का निशान बनाएंगे। उसके बाद से हम इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले एक बार हम अच्छे से कपड़े को बराबर कर लेंगे। उसके बाद से हम कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट है। अब इसकी कटिंग करने के बाद मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो आप चाहे तो इसी को रख करके आप फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट की लंबाई हमको एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच। ये बेल्ट ब्लाउज है तो जब हम बेल्ट को अटैच करते हैं तो 1/2 इंच दोनों साइड से कपड़ा उसमें दबता है, तो उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ लंबाई मैं 15.5 इंच रख रही हूँ। बैक पार्ट की लंबाई में 14.5 इंच रखी थी। फ्रंट पार्ट की लंबाई में 15.5 इंच रख करके निशान को सीधा मैं मिला ली हूँ। उसके बाद से देखिए चौड़ाई में भी 1/2 इंच हम बढ़ाएंगे, जो कि हुक पट्टी और आई पट्टी हम अटैच करते हैं उसमें दब जाता है, उसके लिए तो थोड़ा सा चौड़ाई में बढ़ा ली हूँ। उसके बाद से देखिए शोल्डर का निशान मैं सेम रखी हूँ 5.5 इंच। नेक की चौड़ाई भी मैं सेम रखी हूँ 2.5 इंच। आर्म होल की लंबाई मैं 6 इंच रखी हूँ। जितना फ्रंट बैक पार्ट में है उतना ही रखना है। चेस्ट का चौथा भाग लेना है और 2 इंच मार्जिन वाला कपड़ा रखना है और 1/2 इंच रखना है, जो कि हुक पट्टी और आई पट्टी में चला जाता है उसके लिए। यानी कि बैक पार्ट से चौड़ाई में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद से इस तरीके से दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है, फिटिंग वाला और मार्जिन वाला। आर्म होल की गोलाई का शेप यहाँ मैं 1 इंच पर लगा रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए। बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच। नेक की लंबाई मैं यहाँ 6 इंच रख रही हूँ और नीचे से चौड़ाई में 3 इंच ली हूँ। दोनों निशानों को मिलाते हुए बॉक्स तैयार करना है। उसके बाद से उसके अंदर हम गोलाई का शेप देंगे। इसमें भी हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। उसके बाद से इसमें हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ फोल्ड वाले साइड से मैं लंबाई में मैं नीचे से 4.5 इंच का मैं निशान लगाई हूँ और एक निशान मैं 3 इंच पर लगाई हूँ। फिर कमर वाले साइड में एक निशान मैं 3 इंच पर लगा ली हूँ और दोनों साइड का निशान जो मैं 3 इंच पर लगाई थी उसका सेंटर लेना है इस तरीके से और एक निशान सेंटर में लगा लेना है। उसके बाद से जो निशान मैं 4.5 इंच पर लगाई थी वहाँ से नीचे की साइड हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए हम इस तरीके से निशान को मिला लेंगे। तो ये बेल्ट का निशान लग गया है। अब इसके बाद से इसमें मैं टक्स का निशान लगा रही हूँ। तो जो निशान मैं नेक का लगाई थी और बेल्ट का लगाई हूँ उसके बीच का सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद देखिए 1/2 इंच छोड़ते हुए यानी कि 2.5 इंच हम उसकी चौड़ाई रखेंगे और 1/2 इंच यानी कि 3 इंच में इसकी चौड़ाई रखी हूँ टक्स की। फिर एक टक्स का निशान हम यहाँ से लगाएंगे तो 5 इंच का निशान मैं लगा रही हूँ और फिर ऊपर के साइड में 2.5 इंच का लगा रही हूँ निशान टक्स के लिए। तो 2 निशान मैं यहाँ लगा ली हूँ। इन दोनों के बीच की दूरी को नापना है और उतना ही दूरी हम तीसरे वाले टक्स में रखेंगे। तो 2 इंच से 2 लाइन ज़्यादा हो रहा है तो देखिए उस तरीके से मैं यहाँ पहले डॉट लगा ले रही हूँ। चारों टक्स का निशान इस तरीके से लगा लेना है।
डॉट लगाने के बाद अब हम इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। जो तीसरा टक्स है उसको हम कमर वाली साइड तिरछा में मिला लेते हैं और जो चौथा टक्स है उसको हम आर्म होल के सेंटर में मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ मैं टक्स का निशान लगा ली हूँ। अब ये निशान लगाने के बाद टक्स के दोनों साइड हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे, जैसे मैं बैक पार्ट में टक्स का निशान लगाई थी, और उस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ भी हम दोनों साइड निशान हम मिला लेंगे और भी दोनों टक्स में हम इसी तरीके से निशान मिला लेंगे और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम निशान बनाएंगे टक्स का और इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए अच्छे से कपड़े को बराबर में मिलाते हुए हम कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं, स्टिचिंग के टाइम भी, या फिर अभी भी कर सकते हैं कटिंग। तो इस तरीके से मैं यहाँ कटिंग कर ली हूँ। नेक की भी कटिंग मैं कर ले रही हूँ। बेल्ट की कटिंग कर लेना है, उसके बाद से मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। अच्छे से फिनिशिंग के साथ निशान के ऊपर ही कट कर लेना है। अब ये कटिंग करने के बाद अब हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे, यानी कि ब्लाउज का जो मेन कपड़ा है उसको कट करेंगे। तो इसी को रख करके हम ब्लाउज का जो मेन कपड़ा है उसको कट करेंगे। देखिए ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको डबल में फोल्ड करके रख लेंगे। अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे कपड़े को और फिर डबल में फोल्ड करके रखेंगे। देखिए इस तरीके से मैं डबल में फोल्ड करके इसको रखी हूँ। रखने के बाद अब हम इसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे। जब हम मेन कपड़े की कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए कट करते हैं, ताकि जब हम चारों साइड से उस कपड़े को अटैच कर लेते हैं, यानी कि मेन कपड़ा और अस्तर वाला कपड़ा, तो जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उसको हम बाद में कटिंग कर देते हैं। और ऊपर वाले साइड से देखिए जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है वहाँ से स्लीव्स की मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए मैं कट कर ले रही हूँ। अच्छे से इसको सेट करके रखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी इसको सेट करके रख सकते हैं। ब्लाउज का फ्रंट पार्ट ओपन रहेगा, तो देखिए जो उसका फ्रंट पार्ट है मैं साइड से रख करके उसको मैं कट कर ली हूँ। तो इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये जो अस्तर वाला कपड़ा साइड से निकला था उससे मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो नीचे से थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट करना है, उसके बाद से मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। उसके बाद से जो कपड़ा बचा था उससे मैं यहाँ देखिए उरी पट्टी मैं कट कर रही हूँ, जो कि नेक पर मैं लगाऊंगी। और साइड से जो कपड़ा निकला है वो मैं हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से ब्लाउज की टोटल कटिंग हो गई है। अब इसमें सिर्फ स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो मैं बाद में कर लूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।